नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका अपना चैनल नाग पूर्णिमा फाउंडेशन में। जैसे कि आप सभी को पता है, हम लोग झारखंड के वीर शहीद और विभूतियों के बारे में पढ़ रहे थे। उस कड़ी में मैंने आपको पहले तिलका मांझी जी के बारे में बता चुका हूँ विस्तार से। अब हम लोग तिलका मांझी के बाद जानने का कोशिश करेंगे हमारे अगले नायक जो हैं चित्रजीत राय। ये चेरो आंदोलन के महानायक थे, इनके बारे में अभी हम लोग जानेंगे। तो चलिए जानते हैं चेरो आंदोलन के नायक चित्रजीत राय के बारे में। छोटा नागपुर के समस्त आंदोलन का मूल कारण अंग्रेजी शासन का बढ़ता शोषण एवं अत्याचार था। जैसे दोस्तों आप सबको को पता है कि हमारे झारखंड में जिस तरह से पूरे भारतवर्ष में, झारखंड ही नहीं पूरे भारतवर्ष में अंग्रेज़ों ने अपना अधिकार जमाया हुआ था और अंग्रेज़ी शासन जिस तरह से अपनी रवैया हमारे देश में कर रहा था, उसके कारण कई प्रकार के आंदोलन हुए। उसी में से चेरो आंदोलन भी एक हिस्सा है उसी का ही। 1770 में चेरो राज पलामू में राजनीतिक अस्थिरता रही है। काफ़ी ज़ोर से वहाँ राजनीतिक अस्थिरता रही थी। चेरो राजा जयकृष्ण राय की अंग्रेज़ों ने अपने दलालों से हत्या करवा दी थी। जो चेरो राजा थे जयकृष्ण राय, तो अंग्रेज़ों ने अपनी दलालों को भेजकर उनकी हत्या करवा दी थी। चेरो राजा जयकृष्ण की हत्या के बाद चित्रजीत राय चेरो के राजा बने। वहाँ के जब चेरो राजा की हत्या हुई तो किसी न किसी को राजा बनाना था, तो चित्रजीत राय को वहाँ का राजा बनाया गया। साथ ही साथ जयनाथ सिंह को इनका दीवान बनाया गया। जयकृष्ण राय के पोते गोपाल राय ने अंग्रेज़ों से सहायता मांगी। 9 जनवरी 1771 में ईस्ट इंडिया कंपनी चेरो किला पर अंग्रेज़ों को कब्जा दिलाने के लिए षड्यंत्र रचा। इसके पूर्व 22 दिसंबर 1770 को ही कैप्टन कैमेक ने पलामू किले पर चढ़ाई करने की योजना बना ली थी। 19 जनवरी 1771 को कैप्टन कैमेक की सहायता के लिए लेफ्टिनेंट डंकन, लेफ्टिनेंट कीटिंग गोपाल राय से मिलकर चित्रजीत राय पर आक्रमण करने की योजना बनाई। तो हम लोग देख सकते हैं दोस्तों, 19 जनवरी जो 1771 का दिन था, उस दिन कैप्टन कैमके ने अपने सहयोगियों को योजना बनाने के लिए कहा और उनके सहयोगियों ने मिलकर योजना बनाई चित्रजीत राय पर आक्रमण करने के लिए। और उसके बाद दोनों ओर से भयंकर युद्ध हुआ। तो उसी प्रकार हम लोग देखते हैं कि चित्रजीत राय के ऊपर आक्रमण करने के लिए कैप्टन कैमके के सहयोगी लेफ्टिनेंट कीटिंग और लेफ्टिनेंट डंकन के द्वारा योजना बनाई जाती है। उसके बाद भयंकर युद्ध होता है। 28 जनवरी 1771 को पलामू किले को पूरी तरह से कैप्टन कैमेक के नेतृत्व में घेर लिया गया। 29 जनवरी 1771 को चेरो राजा चित्रजीत राय की सेना को अंग्रेजी सरकार के समक्ष आत्मसमर्पण करने के लिए कहा गया, परंतु चेरो सैनिकों ने स्पष्ट रूप से कह दिया कि हम राजा चित्रजीत राय की आज्ञा के सिवा किसी के आगे नहीं झुकेंगे, किसी के आदेश का अनुपालन भी नहीं करेंगे। 1 फरवरी 1771 को ईस्ट इंडिया कंपनी चेरो राजा के किले पर आक्रमण करने के लिए 6 पाउंड का तोप कैप्टन कैमेक लेकर आया। चेरो राजा के सैनिकों के द्वारा बीच रास्ते में ही अंग्रेजी सेना के सारे हथियार एवं रसद लूट लिए गए। इतना ही नहीं, अंग्रेजी सेना के 100 से अधिक सैनिकों को चेरो सैनिकों ने मार डाला। 3 फरवरी 1771 को कैप्टन कैमेक द्वारा मंगाए गए हथियार एवं रसद आदि को पुनः चेरो सैनिकों ने पूरी तरह लूट लिया। अपने आप में ये एक बहुत बड़ी बहादुरी है चेरो सैनिकों के द्वारा, जो अंग्रेजी सेना के हथियार और उनको लूट डालना, मार डालना बहुत बड़ी बहादुरी का कार्य है, हम लोग देख सकते हैं। 4 फरवरी 1771 को चेरो सैनिकों ने अंग्रेजी फौज के एक जमादार, एक हवलदार, अनेक सिपाहियों और उनके सेवकों को मौत के घाट उतार दिया। 7 फरवरी 1771 को चेरो राजा के सैनिकों की बहादुरी से नए चेरो किले से हार कर कैप्टन कैमेक को अपनी बची कुची सेना समेत भागकर जान बचानी पड़ी। भागते समय अंग्रेजी सेना पर चेरो सैनिकों ने अचानक आक्रमण कर दिया। इस आक्रमण में चेरो सैनिकों ने अंग्रेजी फौज के 11 सिपाहियों को मौत के हवाले कर दिया। कैप्टन कैमेक ने 20 मार्च 1771 को अंग्रेजी फौज बुलाई और भारी तोपों से गोलाबारी एवं आधुनिक हथियारों से चेरो के किले पर आक्रमण किया।
इस भयंकर युद्ध से कैप्टन कैमेक ने किले पर अपना अधिकार कर लिया। कैप्टन कैमेक के समक्ष चेरो राजा चित्रजीत राय और उनके दीवान जयनाथ सिंह आत्मसमर्पण न कर चकमा देकर रामगढ़ भाग निकले। तो हम लोग देखते हैं कि चित्रजीत राय जो है कैमेक को चकमा दे देते हैं और अपने दीवान के साथ रामगढ़ की ओर भाग निकलते हैं। 1 जून 1771 को पुनः चेरो राजा चित्रजीत राय और दीवान जयनाथ सिंह अपनी सेना से कैप्टन कैमेक की फौज पर आक्रमण कर दिया, परंतु चेरो राजा के इस आक्रमण का प्रयास विफल हो गया। अंग्रेजों द्वारा चेरो किसानों पर जोर जुल्म एवं अत्याचार तेज कर दिया गया। 1 अप्रैल 1772 को दीवान जयनाथ सिंह द्वारा पुनः पलामू के किले की वापसी के लिए अंग्रेजों पर हमला कर दिया गया। लेफ्टिनेंट थॉमस स्कॉट ने इस हमले पर जवाबी हमला किया और 25 अप्रैल 1772 को जयनाथ सिंह द्वारा पुनः 400 सैनिकों के साथ लेफ्टिनेंट थॉमस स्कॉट को घेर लिया गया। 26 अप्रैल 1772 को लेफ्टिनेंट थॉमस स्कॉट ने जवाबी हमला चेरो सैनिकों पर कर दिया। इस आक्रमण से लेफ्टिनेंट थॉमस स्कॉट चेरो आक्रमण से बुरी तरह घायल होकर भाग निकला। इस युद्ध में अंग्रेज अफसर सर्जेंट पेल्विन मारा गया। हारी हुई अंग्रेजी फौज की सहायता के लिए लेफ्टिनेंट बैटमेट अपनी सेना लेकर आ पहुंचा, परंतु अंग्रेजी फौज चेरो राजा के सैनिकों से डर कर भाग खड़ी हुई और लेफ्टिनेंट थॉमस स्कॉट को छिपाकर ले भागी। चेरो दीवान जयनाथ सिंह ने रंका किले को अंग्रेजों से वापस ले लिया। इससे कैप्टन कैमेक फिर से बड़ी सेना और भारी हथियार लेकर आया और रंका के किले पर आक्रमण कर दिया। 1 सितंबर 1772 को चेरो दीवान जयनाथ सिंह अंग्रेजों की बड़ी भारी सेना के आक्रमण के कारण अपनी सेना के साथ पीछे हट गया, परंतु उसके बाद चेरो जनजाति के वीर सैनिकों द्वारा अंग्रेजी फौज पर छापा मार युद्ध कर आरंभ कर दिया गया। हम इससे देख सकते हैं कि अंग्रेजी सरकार चेरो जनजाति से हमेशा परेशान रही और हमेशा डर कर पीछे भागती रही। चेरो के छापामार युद्ध से अंग्रेजों को बचाने के लिए मिस्टर हिटली को पलामू का कलेक्टर बनाकर अंग्रेज सरकार ने भेजा। दोस्तों, हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ एक बड़ा पॉइंट है मिस्टर हिटली, जिसको पलामू का कलेक्टर बनाकर अंग्रेज सरकार ने भेजा। इस तरह प्रथम चेरो आंदोलन 1770 से 1772 तक चलता रहा और इससे आगे के आंदोलन का रास्ता साफ हो गया। तो दोस्तों, आप लोगों ने देखा किस तरह से चेरो आंदोलन के महानायक राजा चित्रजीत राय ने अंग्रेजों के पसीने छुड़ा दिए थे। ये था दोस्तों झारखंड के शहीदों और विभूतियों में दूसरा परिचय। आगे मैं और भी विभूतियों को लेकर आऊँगा। तब तक अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और खुद चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने प्रियजनों को भी इस चैनल को सब्सक्राइब कराएं और आपके आसपास में जो भी ज़रूरतमंद दिखते हों उन तक हमारी ये चैनल की लिंक को पहुंचाएं, ताकि सभी लोग इस चैनल से सब्सक्राइब कर कुछ अपनी पढ़ाई जो है कर सकें घर बैठे। हमारी एक ये अभियान है कि हर घर तक शिक्षा को पहुँचाना है, हर घर में शिक्षा का अलख जगाना है। जो बच्चे गरीब बच्चे हैं, पैसे के अभाव में पढ़ नहीं पाते हैं, उन तक को ये शिक्षा हमारी पहुंचानी है। तो कृपया सारे दोस्तों से मेरा आग्रह है कि आप लोग भी मदद करें। धन्यवाद।